हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडिंग है स्ट्रॉन्ग सेटबैक ऑन द माओइस्ट अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस इन छत्तीसगढ़। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही एडवांस लेवल की वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके साथ ही ग्रामर स्ट्रक्चर्स भी समझेंगे और पूरे आर्टिकल को रीड करके कॉम्प्रहेंड करेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हेडलाइन को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग सेटबैक ऑन द माओइस्ट अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस इन छत्तीसगढ़। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत या फिर बहुत जोर का, तेज। सेटबैक मीन्स झटका, बहुत जोर का झटका। अब किस बारे में बात हो रही है ये देखते हैं। ऑन द माओइस्ट अटैक, माओइस्ट मीन्स माओवादी, अटैक्स मीन्स हमले, ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस मीन्स सुरक्षा बलों, सुरक्षा बलों पर माओवादी हमले इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर माओवादी हमले पर ये आर्टिकल है। ऑन मीन्स ये आर्टिकल जो है वो फोकस करेगा माओवादी हमले पर जो कि सुरक्षा बलों पर हो रहे हैं इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, द आईईडी ब्लास्ट, आईईडी ब्लास्ट मीन्स धमाके, आईईडी धमाके हो रहे हैं बीजापुर, इन बीजापुर आर द एक्ट ऑफ, द एक्ट ऑफ मीन्स कारनामे हैं या फिर कृत्य हैं ऑफ अ फ्लेलिंग इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी मीन्स विद्रोही ताकत, फ्लेलिंग मीन्स कमजोर, कमजोर पड़ती हुई विद्रोही ताकत, इंसर्जेंसी मीन्स विद्रोही ताकत। जो आईडी धमाके हो रहे हैं बीजापुर में ये कृत्य हैं, कारनामे हैं, ये रिजल्ट है किस बात का? कमजोर होती हुई विद्रोही ताकत का। ठीक है, अब इसका एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले हेडलाइन का, मजबूत झटका या फिर जोर का झटका, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर माओवादी हमले। अब सब हेडिंग देखते हैं। बीजापुर में हुए आईईडी धमाके एक कमजोर होती विद्रोही ताकत का काम है। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। When an insurgent organization is faced with a precipice, it has two options. It can either go down with a fight and pull some of its adversaries across the cliff, or it can see the futility of its aims and give up the fight for good. Ideologically motivated insurgent organizations rarely choose the second option, especially those that are engaged in decades of conflict. Vocabulary देखते हैं। Insurgent means विद्रोही, a person or group rebelling against authority, rebellious or rebel. Precipice means खाई, जिसके सिनोनिम्स है क्लिफ और क्रैग। एडवर्सरीज मीन्स विरोधी, एनिमी और ओपोनेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। फ्यूटिलिटी मीन्स निरर्थकता, which means pointlessness और uselessness और vainess, ये सिनोनिम्स हैं। For good means हमेशा के लिए, for good एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है हमेशा के लिए, इंग्लिश मीनिंग है forever। Ideologically means विचारधारात्मक रूप से, based on a set of beliefs or ideas। Motivated means प्रेरित, driven और encouraged। Decades means दशकों। Conflict means संघर्ष, a fight, battle or disagreement। When an insurgent, जब, when means जब, an insurgent एक विद्रोही organization संगठन is faced with सामना करता है, precipice खाई का, जब उसके सामने खाई होती है, मतलब पीछे वो जा नहीं सकता और सामने उसके खाई होती है। जब एक विद्रोही संगठन सामना करता है खाई का, ऐसी स्थिति में होता है जहां उसके सामने, उसके आगे या सामने खाई होती है। इट हैज टू ऑप्शंस, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। ठीक है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। टू ऑप्शंस मीन्स दो विकल्प होते हैं। कौन से विकल्प हैं? इट कैन ईदर, ईदर मीन्स या तो, इट कैन गो डाउन, या तो वो नीचे गिर सकता है, विद अ फाइट लड़ते हुए। ठीक है, या तो वो लड़ते हुए नीचे गिर सकता है। एंड पुल मीन्स खींचना, सम ऑफ इट्स एडवर्सरीज, एडवर्सरीज मीन्स अपने कुछ विरोधियों को अपने साथ नीचे खींच सकता है, या तो लड़ते हुए नीचे गिर सकता है और अपने विरोधियों को अपने साथ खींच सकता है, अक्रॉस द क्लिफ, उसी खाई में, उसी खाई में खींच सकता है। और इट कैन सी, या फिर ईदर लगा है इसलिए यहाँ पे और लगा है, ईदर या तो ये कर सकता है और, ठीक है, या फिर इट कैन सी दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, इट कैन सी या फिर वो देख सकता है द फ्यूटिलिटी मीन्स निरर्थकता, ठीक है, यानी कि बेकार है। फ्यूटिलिटी मीन्स निरर्थकता को देख सकता है, ऑफ इट्स एम्स अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्यों की निरर्थकता को देख सकता है, समझ सकता है। एंड गिव अप और छोड़ सकता है, गिव अप मीन्स छोड़ना, छोड़ सकता है द फाइट लड़ाई को, फॉर गुड हमेशा के लिए।
या फिर लड़ाई को छोड़ सकता है हमेशा के लिए अपने लक्ष्यों की निरर्थकता को जानते हुए। फ्यूटिलिटी ऑफ इट्स एम्स मीन्स अपने लक्ष्यों की निरर्थकता को, यानी कि उसके लक्ष्य जो है वो बेकार हैं, उन्हें समझकर वो अपनी लड़ाई को हमेशा के लिए छोड़ सकता है। ठीक है। आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजिकली मीन्स विचारधारा से प्रेरित, विचारधारात्मक रूप से, मोटिवेटेड मीन्स प्रेरित, इंसर्जेंट मीन्स विद्रोही ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ऐसे विद्रोही संगठन जो होते हैं, रेयरली मीन्स मुश्किल से ही, चूज मीन्स चयन करते हैं, चुनते हैं, द सेकंड ऑप्शन दूसरे विकल्प को, बहुत मुश्किल से ही दूसरे विकल्प को चुनते हैं। ठीक है। स्पेशली खास तौर पे, दोज वो, दैट आर एंगेज जो कि, एंगेज मीन्स लगे हुए हैं, संलग्न हैं जो कि लगे हुए हैं, खास तौर पे वो संगठन जो कि लगे हुए हैं। इन डेकेड्स मीन्स दशकों से, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दशकों से संघर्ष में लगे हुए हैं, जो कि दशकों से संघर्ष में लगे हुए हैं। अब इसको एक बार फिर से करते हैं। जब कोई विद्रोही संगठन एक ऐसी स्थिति में होता है जहां आगे खाई होती है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह लड़ते हुए नीचे गिर जाए या अपने कुछ दुश्मनों को भी खाई में खींच ले। ठीक है। या फिर अपने लक्ष्यों की निरर्थकता को समझकर लड़ाई हमेशा के लिए छोड़ दे। विचारधारा से प्रेरित विद्रोही संगठन जो होते हैं आमतौर पर दूसरा विकल्प नहीं चुनते, खासकर वे जो दशकों से संघर्ष में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है माओवादी संगठन की। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। Since the merger of various Naxalite currents into the party in the early 2000s, the Communist Party of India (Maoist) has rarely ventured to speak of peace and ending the violent conflict except for tactical reasons. Its ideology not just talks of the utilization of violence for its aims, but also makes it central to its existence. Vocabulary देखते हैं। Merger means विलय, the joining of two or more entities into one. Fusion, blend इसके synonyms हैं। विलय means मिलना, दो तीन चीजों का आपस में मिलना। Currents means धाराएं, streams or movements of thought or action. Rarely means शायद ही कभी, hardly. Ventured means साहस किया, took the risk or dared to do something. इसके synonyms हैं hazarded और chanced. Tactical means रणनीतिक, synonyms हैं planned और strategic. Ideology means विचारधारा, a set of beliefs or principles. Utilization means उपयोग, synonyms हैं use, operation. Central means केंद्र, synonyms हैं dominant, crucial. Existence means अस्तित्व, the state of being or living. Violent means हिंसक, fierce और ferocious इसके synonyms हैं। Since the merger of various Naxalite currents into the party in the early 2000s, यहाँ से शुरू करते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में, ठीक है, 2000 के, ये 2000 के दशक की शुरुआत में, ठीक है, इन द अर्ली 2000 मीन्स 2000 के दशक की शुरुआत में, द मर्जर ऑफ वेरियस नक्सलाइट करेंट्स, विभिन्न, वेरियस मीन्स विभिन्न, नक्सलाइट मीन्स नक्सलवादी, करेंट्स मीन्स धाराओं के पार्टी में, इनटू द पार्टी मीन्स इनटू द पार्टी में, द मर्जर विलय के बाद से, सेंस मीन्स बाद से, ठीक है। 2000 के दशक की शुरुआत में विभिन्न नक्सलवादी धाराओं के पार्टी में विलय के बाद, यानी अलग अलग नक्सलवादी धाराएं थी, उन्होंने सबने मिलकर एक पार्टी बना ली, जिसे कि जाना जाता है कैसे, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में जाना जाता है, और माओइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, माओवादी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। हैज रेयरली वेंचर्ड, हैज रेयरली मीन्स बड़ी मुश्किल से ही, शायद ही कभी, वेंचर्ड मीन्स साहस किया है, टू स्पीक ऑफ बोलने का, ऑफ पीस शांति के बारे में, एंड एंडिंग द वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट और हिंसक संघर्ष को रोकने का, बंद करने का, शायद ही कभी उन्होंने शांति और हिंसक संघर्ष को बंद करने की बात की है, एक्सेप्ट फॉर टेक्टिकल रीजंस, वह भी केवल रणनीतिक कारणों से, ठीक है। फिर से देखते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में विभिन्न नक्सलवादी धाराओं के पार्टी में विलय के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने शायद ही कभी शांति और हिंसक संघर्ष को समाप्त करने की बात की हो, वह भी केवल रणनीतिक कारणों से। अब यहाँ पे टेंस देखते हैं, हैज रेयरली वेंचर्ड, तो यहाँ पे जो हैज है दैट इज, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वेंचर्ड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रेयरली जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इट्स आइडियोलॉजी, इट्स मीन्स माओवादी की, यानी माओइस्ट की जो आइडियोलॉजी है, यानी विचारधारा है, नॉट जस्ट, ना सिर्फ,
ना सिर्फ टॉक्स ऑफ मीन्स बात करती है, ऑफ द यूटिलाइजेशन उपयोग की, ऑफ वायलेंस, वायलेंस मीन्स हिंसा, ठीक है ना, हिंसा के उपयोग की बात करती है, फॉर इट्स एम्स अपने उद्देश्यों के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए हिंसा के उपयोग की बात करती है। इनकी जो विचारधारा है, माओइस्ट की जो विचारधारा है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो विचारधारा है, वो ना सिर्फ बात करती है हिंसा के उपयोग की अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए, ठीक है, बट ऑल्सो मीन्स बल्कि मेक्स इट सेंट्रल, बल्कि इसे केंद्र बनाती है, मेक्स इट सेंट्रल मीन्स इसे केंद्र बनाती है, टू इट्स एग्जिस्टेंस अपने अस्तित्व का, इसे अपने अस्तित्व का केंद्र भी बनाती है। मतलब उसे लगता है कि अगर वो हिंसा करेंगे तो अपना अस्तित्व इसी तरह से बनाकर रख पाएंगे, ठीक है, वो हिंसा के बल पर लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो समझ में आ गया। यहाँ पे टेंस देखते हैं, इट्स आइडियोलॉजी नॉट जस्ट टॉक्स ऑफ, यहाँ पे टॉक्स ऑफ, यहाँ पे इट्स आइडियोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, टॉक्स ऑफ यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। The dastardly killing of 8 security personnel and a civilian driver in an improvised explosive device blast in Bijapur district of Chhattisgarh on Monday, January 6, 2025 might seem like a sign that the potency of the CPI Maoist in inflicting such acts remains, and therefore the Maoists are a dangerous insurgent force. Vocabulary देखते हैं, dastardly means नृशंस कायरतापूर्ण, cowardly and wicked. Killing means हत्या, murder, slaying. Security personnel means सुरक्षा कर्मी, security staff. Civilian means नागरिक, citizen और non-combatant. Non-combatant means जो कि फोर्स में ना हो या फिर पुलिस में ना हो, उसे कहते हैं सिविलियन। Improvised explosive device, ये IED का फुल फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है स्वनिर्मित विस्फोटक यंत्र, a bomb made using unconventional methods. Blast means विस्फोट, explosion. Inflicting means थोपना, इसके सिनोनिम्स हैं कॉजिंग, इम्पोजिंग। पोटेंसी मीन्स शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ। इंसर्जेंट मीन्स विद्रोही। फोर्स मीन्स ताकत, स्ट्रेंथ और पावर टू एक्ट। इंसर्जेंट मीन्स विद्रोही और रेबल और रेवोल्यूशनरी। द डैस्टर्डली किलिंग ऑफ, डैस्टर्डली मीन्स नृशंस कायरतापूर्ण, किलिंग मीन्स हत्या, ऑफ 8 सिक्योरिटी पर्सनल, 8 सुरक्षा कर्मियों की, 8 सुरक्षा कर्मियों की नृशंस या कायरतापूर्ण हत्या, एंड अ सिविलियन ड्राइवर और एक सिविलियन ड्राइवर की, एक नागरिक ड्राइवर की हत्या, ठीक है। 8 सुरक्षा कर्मियों और एक नागरिक ड्राइवर की नृशंस या फिर कायरतापूर्ण हत्या इन एन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट, एक आईईडी धमाके में, एक आईईडी धमाके में, स्वनिर्मित विस्फोटक यंत्र धमाके में, इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर जिले में, ऑफ छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में, ऑन मंडे सोमवार को, जनवरी 6, 2025 माइट सीम लग सकती है, लाइक अ साइन एक संकेत की तरह, दैट द पोटेंसी ऑफ द सीपीआई की जो ताकत है, पोटेंसी मीन्स ताकत, जो सीपीआई की ताकत है, माओइस्ट की ताकत है, वो किसमें है, इन्फ्लिक्टिंग थोपने में, सच एक्ट्स ऐसे काम, ऐसे कर्म, रिमेन्स जिसमें, एंड ऐसे काम में यानी अपनी ताकत दिखाने में है, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे कामों से अपनी ताकत दिखाने में है या अपनी ताकत को थोपने में है, ठीक है। फिर से कर सकते हैं इसको, एक नागरिक चालक की नृशंस हत्या दिखा सकती है कि सीपीआई माओवादी अभी भी ऐसे कृत्य करने में सक्षम है, मतलब वो दिखा रहे हैं कि हम अभी भी इस तरह से लोगों को डरा सकते हैं। एंड देयरफॉर और इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, माओइस्ट जो है आर अ डेंजरस मीन्स खतरनाक, इंसर्जेंट मीन्स विद्रोही, फोर्स मीन्स ताकत है, इसलिए माओवादी खतरनाक विद्रोही ताकत है, यानी सभी को ये मानना चाहिए कि जो माओइस्ट हैं वो खतरनाक विद्रोही ताकत हैं। एक बार इसको फिर से बोलते हैं, सोमवार 6 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक इम्प्रोवाइज्ड या फिर आईईडी विस्फोट में 8 सुरक्षा कर्मियों और एक नागरिक चालक की नृशंस हत्याएं दिखा सकती है कि सीपीआई माओवादी अभी भी ऐसे काम करने में सक्षम है और इसलिए माओवादी एक खतरनाक विद्रोही ताकत है।
While there is a grain of truth to that, especially in the Abujmar jungles and adjoining areas of the Bastar region in the state, it is also accurate to suggest that these are acts of flailing outfit struggling to retain what was the only bastion for the left extremist organization. Vocabulary देखते हैं. Grain of truth means थोड़ी सच्चाई, a small amount of truth. Especially means विशेष रूप से, particularly. Adjoining means सटे हुए, nearby or connected. Accurate means सटीक, correct or precise. Acts means कार्य या काम, actions or deeds. Flailing means लड़खड़ाते हुए, struggling or failing. Outfit means संगठन, organization or group. Struggling means संघर्ष करना, facing difficulty or hardship. Retain means बनाए रखना, to keep or preserve. Bastion means गढ़, a stronghold, strong position or citadel. Left extremist organization means वामपंथी चरमपंथी संगठन, a radical left wing group. While there is a grain of, हालांकि, while means हालांकि, there is a grain of truth, कुछ हद तक सच्चाई है. हालांकि यहाँ पर कुछ हद तक, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है. ठीक है. स्पेशली, खास तौर पे या विशेष रूप से इन दी अबूजमार जंगल्स, अबूजमार जंगल्स में और एडजॉइनिंग एरियाज, उससे सटे हुए इलाकों में ऑफ द बस्तर, बस्तर रीजन के, बस्तर क्षेत्र के सटे हुए इलाकों में, इन द स्टेट, राज्य में. ठीक है. हालांकि इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, विशेष रूप से अबूजमाड़ के जंगलों और राज्य के बस्तर क्षेत्र के आसपास के इलाकों में. इट इज ऑल्सो एक्यूरेट, ये भी सही है. इट इज ऑल्सो एक्यूरेट मीन्स ये भी सही है या सटीक है. टू सजेस्ट, टू सजेस्ट ये भी सही है, ये सुझाव देना भी सही होगा. दैट दीज आर एक्ट्स ऑफ, ये काम है, ऑफ अ फ्लेलिंग आउटफिट, एक लड़खड़ाते हुए संगठन के, एक लड़खड़ाते हुए यानी गिरते हुए, खत्म होते हुए संगठन के काम है जो कि स्ट्रगल कर रहा है. स्ट्रगलिंग मीन संघर्ष कर रहा है. टू रिटेन, बनाए रखने के लिए. व्हाट वाज द ओनली बैस्शन, जो कि उसका इकलौता गढ़ है. व्हाट वाज द ओनली बैस्शन मीन्स जो कि उसका गढ़ था, कभी उसका गढ़ था. ओनली जो उसके केवल गढ़ था. ठीक है. फॉर द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वामपंथी चरमपंथी संगठन, वो उस एकमात्र गढ़ को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है जो पहले वामपंथी उग्रवादी संगठन का था. ठीक है. इसको एक बार फिर से देखते हैं. हालांकि इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, विशेष रूप से अबूजमाड़ के जंगलों और राज्य के बस्तर क्षेत्र के आसपास के इलाकों में. यह भी सही है कि यह एक लड़खड़ाते संगठन के काम है जो उस एकमात्र गढ़ को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है जो पहले वामपंथी उग्रवादी संगठन का था. ठीक है. The deaths of the security personnel who belonged to the District Reserve Guard and Bastar fighters of the Chhattisgarh Police are certainly a setback to the anti-Maoist operations that have picked up pace and resulted in significant deaths of Maoist cadres and other tribal people caught in the conflict. Vocabulary देखते हैं. District Reserve Guard means Jilla Reserve Guard, a special police force designated to operate at the district level. Bastar fighters, a specialized unit of the Chhattisgarh Police operating in Bastar. कि बस्तर फाइटर्स वो हैं जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ में एक अलग से यूनिट बनाई गई है, स्पेशल यूनिट बनाई गई है. एंटी माओइस्ट ऑपरेशन मीन्स नक्सल विरोधी अभियान, नक्सलियों के विरोध में जो अभियान चलाए जा रहे हैं उन्हें कहते हैं एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस. पिक्ड अप पेस मीन्स तेजी पकड़ना, टू गेन मोमेंटम और स्पीड. सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, कंसिडरेबल और नोटवर्दी इसके सिनोनिम्स हैं. कैडर्स मीन्स सदस्य, स्क्वाड्स और कॉप्स. ट्राइबल पीपल मीन्स आदिवासी लोग. इंडिजिनस और नेटिव कम्युनिटीज. द डेथ्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, छत्तीसगढ़ के हु बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड एंड बस्तर फाइटर्स. डेथ्स ऑफ, मृत्यु किसकी, द सिक्योरिटी पर्सनल, सुरक्षा गार्डों की, सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु. हु बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो कि डिस्ट्रिक्ट जिला रिजर्व गार्ड को बिलोंग करते थे. एंड बस्तर फाइटर्स, और बस्तर फाइटर्स के थे छत्तीसगढ़ पुलिस के, और छत्तीसगढ़ पुलिस के बस्तर फाइटर्स ग्रुप से थे. ठीक है. आर सर्टेनली, निश्चित रूप से है. सर्टेनली मीन निश्चित रूप से. अ सेटबैक मीन्स झटका, एक झटका है. टू द एंटी माओइस्ट, जो माओइस्ट के अगेंस्ट
अभियान चलाए जा रहे हैं, माओइस्ट के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उन अभियानों को एक झटका है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स के सुरक्षा कर्मियों की मौत निश्चित रूप से उन नक्सल विरोधी अभियानों के लिए एक झटका है। That have picked up pace means जो तेजी से बढ़े हैं and resulted in significant deaths of, और जिनके फल स्वरूप क्या हुआ है, significant means महत्वपूर्ण, deaths of Maoist cadres, और जिनके फलस्वरूप मृत्यु हुई है माओइस्ट कैडर्स की, यानी कि माओवादी सदस्यों की, एंड अदर ट्राइबल पीपल, और दूसरे आदिवासी लोगों की, कॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट, जो कि संघर्ष में पकड़े गए हैं, उनकी मृत्यु की वजह से उन्होंने ये उसी का एक, आप इसको समझ सकते हैं कि उसका एक रिवेंज है, ठीक है। फिर से देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स के सुरक्षा कर्मियों की मौत निश्चित रूप से उन नक्सल विरोधी अभियानों के लिए एक झटका है जो तेजी से बढ़े हैं, और जिनके परिणाम स्वरूप यानी उन अभियानों की वजह से ये हुआ है कि माओवादियों और संघर्ष में फंसे अन्य आदिवासियों में महत्वपूर्ण मौतें हुई हैं। उन अभियानों की वजह से जो तेजी से बढ़े हैं, उनकी वजह से माओवादी और संघर्ष में फंसे अन्य आदिवासियों की महत्वपूर्ण मौतें हुई हैं, जिनकी वजह से उन्होंने ये बदले के तौर पर उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल और बस्तर फाइटर्स को उन्होंने मार दिया है, ठीक है, समझ में आया। The heavy use of explosive and the camouflaged nature of the planted IEDs suggests that the Maoists had planned this attack for a long time. The last such IED blast was in April 2023 in Dantewada. The knee-jerk reaction to this incident will be the security forces intensifying their operations to identify the culprits, potentially targeting innocent civilians. Vocabulary देखते हैं. Explosive means विस्फोटक, camouflaged means छुपा हुआ, concealed और disguised to blend with surroundings, यानी कि वातावरण में या पेड़ पौधों में छुप जाना और उसी की तरह का लगने लगना, कि पता नहीं चलना कि इंसान कहाँ है और पेड़ पौधे कहाँ पर हैं, तो उसे कहते हैं कैमोफ्लाज होना, ठीक है। आईईडी मीन्स इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। माओइस्ट मीन्स माओवादी, फॉलोअर्स ऑफ माओइस्ट आइडियोलॉजी ऑफन इन्वॉल्व्ड इन आर्म्ड रेबेलियन। नी जर्क रिएक्शंस का मतलब होता है तत्काल प्रतिक्रिया, बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स देना, ठीक है। इंटेंसिफाई मीन्स तेज करना, मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर एक्सट्रीम। ऑपरेशंस मीन्स अभियान। कल्प्रिट्स मीन्स अपराधी, क्रिमिनल्स रॉन्ग डूअर्स। पोटेंशियली मीन्स संभावित, पॉसिबली। इनोसेंट मीन्स निर्दोष। सिविलियंस मीन्स नागरिक, सिटीजन्स। द हैवी यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, विस्फोटकों के भारी इस्तेमाल, ठीक है। हैवी मीन्स भारी, यूज मीन्स इस्तेमाल, एक्सप्लोसिव्स मीन्स विस्फोटकों, एंड द कैमोफ्लाज नेचर, और छिपे हुए प्रकृति, नेचर मीन्स प्रकृति, और छिपी हुई प्रकृति यह संकेत देती ऑफ द प्लांटेड आईडी, जो आईडी यानी कि बॉम्ब जो प्लांट किए गए थे, ठीक है। आईडी मीन्स इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो जगह जगह प्लांट करते हैं ये माओवादी, ठीक है। प्लांटेड मीन्स लगाए गए थे। तो फिर से देखते हैं, विस्फोटकों के भारी उपयोग और लगाए गए आईडी की छिपी हुई प्रकृति यह संकेत देती, सजेस्ट मीन्स संकेत देती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये संकेत देती है क्या, दैट, ये वर्ब है सजेस्ट, ठीक है। और यहाँ से पूरा ये आपका सब्जेक्ट है, द हैवी यूज ऑफ एक्सप्लोसिव एंड द कैमोफ्लाज नेचर ऑफ द प्लांटेड आईईडीज, ये सब्जेक्ट है और सजेस्ट क्या है, वर्ब। ये सजेस्ट करती है, संकेत देती है दैट कि द माओइस्ट हैड प्लान्ड, माओइस्ट ने ये प्लान कर रखा था, इसकी योजना बना रखी थी, दिस अटैक, इस हमले की योजना बना रखी थी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। यहाँ पे पास परफेक्ट है, हैड प्लान्ड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लान्ड बना रखी थी योजना, दिस अटैक इस हमले की, बहुत ही लंबे समय से। द लास्ट सच आईडी ब्लास्ट, ऐसा ही एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, यानी कि विस्फोट हुआ था, वॉज इन अप्रैल 2023 में दंतेवाड़ा में, ठीक है। दंतेवाड़ा में ऐसा ही एक आईडी ब्लास्ट हुआ था। द नी जर्क रिएक्शन, तुरंत प्रतिक्रिया, नी जर्क रिएक्शन मीन्स तुरंत प्रतिक्रिया, टू दिस इंसिडेंट, इस घटना को तुरंत प्रतिक्रिया देना, विल बी, इस घटना की जो तुरंत प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी, विल बी द सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेंसिफाइंग, कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सुरक्षा बल है वो इंटेंसिफाई कर देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे, बहुत तेज बढ़ा देंगे, देयर ऑपरेशंस, अपने अभियान बहुत तेज बढ़ा देंगे, टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स, अपराधियों को पहचानने के लिए कि किसने ये विस्फोट कराए हैं, उन नक्सलियों को
पकड़ने के लिए, उन्हें पहचान करने के लिए अपने ऑपरेशन सुरक्षा बल हैं बहुत तेज कर देंगे। पोटेंशियली मीन्स संभावित यानी, और इसकी संभावना है कि टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस, कि इसमें जो है वो निर्दोष नागरिक भी निशाने पर आएंगे। ठीक है, उनके भी निशाना बनाए जाने की उनकी संभावना है। एक बार फिर से इसको बोलते हैं। विस्फोटकों के भारी उपयोग और लगाए गए आईईडी की छुपी हुई प्रकृति यह संकेत देती है कि माओवादी ने इस हमले की योजना लंबे समय से बनाई थी। ऐसा पिछला आईईडी विस्फोट अप्रैल 2023 में दंतेवाड़ा में हुआ था। इस घटना पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होगी कि सुरक्षा बल अपराधियों की पहचान के लिए अपने अभियान तेज करेंगे, जिससे निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाए जाने की संभावना है। तो आज के आर्टिकल में हमने जितने भी वोकैबुलरी की है उसे ध्यान से देखिए, उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।